ऑल राइट। सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू नो क्या प्रीवियस होमवर्क में कोई प्रॉब्लम थी? Was there any problem in the previous homework I gave? Do you want to ask any question? Sir, question number 130. Question 130. उसके अलावा कोई question? Anybody? Sir, question 125 भी। ठीक है, क्वेश्चन 125 और क्वेश्चन 130 ये दो क्वेश्चंस हम आज की क्लास के एंड में डिस्कस करेंगे। और आज हमने स्टार्ट करना है अपना अगला टॉपिक जिसका नाम है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, पहले समझते हैं ये है क्या। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, जिसको हम DRV कहते हैं। आई हैव अ बैड थ्रोट, तो प्लीज मेरी आवाज थोड़ी सी बर्दाश्त करनी पड़ेगी आपको। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में जो पहला वर्ड है इट इज कॉल्ड डिस्क्रीट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्क्रीट? मैथ के हिसाब से डिस्क्रीट वैल्यूज फिक्स्ड वैल्यूज होती हैं और मोस्टली ये इंटीजर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। दीज आर डिस्क्रीट वैल्यूज। अच्छा, इसकी बहुत कॉमन एग्जांपल है कि मैं एक डाइस को फॉर एग्जांपल 3 दफा फेंकता हूँ। मैं एक डाइस 3 दफा फेंका, तो इन 3 दफा में से डाइस के ऊपर 2 कितनी दफा आ सकता है? या तो 0 दफा 2 आ सकता है, या 1 दफा 2 आ सकता है, या 2 दफा 2 आ सकता है, या 3 दफा 2 आ सकता है। तो ये डिस्क्रीट वैल्यूज हैं, दीज आर डिस्क्रीट वैल्यूज। तो इनकी जब प्रोबेबिलिटी निकाल रहे होते हैं, जब हम इनकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहे होते हैं तो इसको कहते हैं डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। आज की क्लास में हम इसका सिर्फ आसान आसान सा कॉन्सेप्ट करेंगे। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के अंदर ज्यादातर हम एक टेबल बना रहे होते हैं। इस टेबल का नाम होता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के अंदर एक रो एक्स की वैल्यूज की होती है और एक रो प्रोबेबिलिटी की होती है। सबसे आसान एग्जांपल है कि मैंने एक डाइस फेंका, डाइस पे 1 आ सकता है, या 2 आ सकता है, या 3 आ सकता है। ये एक्स की वैल्यूज हैं और ये डिस्क्रीट वैल्यूज हैं। या 4 आ सकता है, या 5 आ सकता है, या 6 आ सकता है, राइट। हर डिजिट के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है एक डाइस के ऊपर? आई एम आस्किंग यू पीपल। 1/6। 2 आने की प्रोबेबिलिटी? 2 आने की प्रोबेबिलिटी 2/6 नहीं होती। ये सबसे बड़ी गलती है जो बच्चा करता है। एक डाइस में कितने 2 होते हैं? हाँ 2/5। अल्लाह अकबर हामिद, एक डाइस पे कितने 2 होते हैं? एक ही 2 होते हैं। एक 2 होता है। हाँ सर। 1/1 क्या टोटल आउटकम्स कितने होते हैं एक डाइस पे? 1/6। 3 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6। 4 आने की भी 1/6। 5 आने की भी 1/6। 6 आने की भी 1/6। तो एक डाइस पे कोई भी डिजिट आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 होती है। ये हो गया हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अगली चीज आपको क्या पता होनी चाहिए? आपको पता होना चाहिए कि जितनी भी प्रोबेबिलिटीज हैं इन सब का टोटल कितना होना चाहिए। टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? व्हाट इज टोटल प्रोबेबिलिटी? 1. 1। तो इन सब का टोटल 1 होना चाहिए। अगर मैं इन सबको प्लस करूं तो टोटल 1 आएगा या नहीं आएगा? आएगा ना। अगली चीज, आपको एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का मीन निकालना आना चाहिए
अच्छा, मीन को ऐसे लिखते हैं, मीन, दिस इज कॉल्ड मीन, इसको मीन भी कहते हैं और इसको एक्सपेक्टेड वैल्यू भी कहते हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू। इसका फॉर्मूला होता है समेशन एक्स पी, समेशन एक्स पी। अब ये जो टेबल मैंने बनाया है, अगर इसका मुझे मीन निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? एक्स और पी को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 1 मल्टीप्लाई बाय 1/6 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1/6 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 1/6 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 1/6 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 1/6 एंड 6 मल्टीप्लाई बाय 1/6। सबने इसे अभी कैलकुलेटर में पुट करना है और मुझे बताना है मीन कितना आएगा। यस हानि, कितना मीन आ रहा है? अभी तक आ जाना चाहिए था। हानि ने अब कैलकुलेट करना स्टार्ट किया। नवीरा कितना आ रहे मीन? 33.3. Oh, sorry, 30.3. 13/3 तो के 7/2 आ रहा है. 7/2 आना चाहिए, 7.2 आ रहा है सर। बिल्कुल 3.5 आना चाहिए। तो ये तो इस तरह मीन कैलकुलेट किया जाता है। दिस इज हाउ यू कैलकुलेट मीन या एक्सपेक्टेड वैल्यू, और ये फॉर्मूला पेपर में दिया हुआ होता है। द नेक्स्ट थिंग दैट यू शुड नो इज हाउ टू कैलकुलेट द वेरिएंस। वेरिएंस का फॉर्मूला होता है समेशन, अच्छा कुछ कुछ उसी वेरिएंस के जैसे जैसे पहले हमने पढ़ा था, समेशन एक्स स्क्वायर पी माइनस, डू यू रिमेम्बर वेरिएंस निकालने के लिए हम किससे माइनस करते थे, कुछ याद है? किसी को भी नहीं याद? मीन का स्क्वायर। मीन का स्क्वायर, वेरी गुड बढ़िया, मीन के स्क्वायर से माइनस करते थे। तो अगर मुझे वेरिएंस निकालना है तो मैं क्या करूंगा? एक्स स्क्वायर पी का मतलब क्या होता है? एक्स की वैल्यू को पहले स्क्वायर करो, स्क्वायर करके प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करो। सो इट इज गोइंग टू बी 1 square multiplied by 1/6 plus 2 square multiplied by 1/6 plus 3 square multiplied by 1/6 plus 4 square multiplied by 1/6 plus 5 square multiplied by 1/6 plus 6 square multiplied by 1/6 minus मीन का स्क्वायर, और मीन हमने निकाला था 3.5। Inshal will tell me the answer. I will wait. Yes, Inshal. कितना आ रहा है? सर वो मैं अब तक कैलकुलेट कर रहा हूँ. ओके,
मैंने तो प्लस के बाद डॉट 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 लिख दिया, लेकिन आप लोग प्लीज सारी वर्किंग दिखाइएगा, डॉट 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 मत लिख देना पेपर पे। वी डू नॉट हैव फॉर एवर इंशाल्लाह, इतना टाइम नहीं लगता है बेटा कैलकुलेटर यूज करने में। कैन एनीबडी एल्स गिव मी द आंसर? 2.92. फिर से बताइएगा। 2.92. 2.92. Anyone else who's getting the same answer? Yes, जी sir. सर। Okay, 2.92. सही है। So this is how we calculate the variance. अच्छा भाई, सपोज क्वेश्चन मुझसे कहता है x की वैल्यूज हैं 0, 1, 2, 3, 4 और प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला है x प्लस 5/10। बल्कि प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला है x माइनस 5/10। फॉर एग्जाम्पल x minus 5/10. So why can this formula not be correct? Why is this formula incorrect? ये गलत क्यों है? क्वेश्चन कह सकते हैं प्रूव करो ये फॉर्मूला गलत क्यों है। क्योंकि जब मैं x की वैल्यू 0 इस फॉर्मूले में डालूंगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू 0, 0 डालने पे आंसर क्या आएगा? -1/2. Yes, -1/2, and probability can never be negative. Hence the formula is incorrect. ये फॉर्मूला इस वजह से इनकरेक्ट है। तो इस तरह के क्वेश्चन आ सकता है। तो तीन चीजें आज जो आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 के बराबर होती है, मीन और वेरिएंस इस फॉर्मूले से आते हैं, और प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, इट कैन नेवर बी नेगेटिव। आज की क्लास में हम आसान वाले क्वेश्चंस करेंगे इसके। Let's start today's class with question number 4. Can any student tell me after reading the question k की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? Sir, sum and then one से minus करके. ओके, मुझे पता है कि सारी प्रोबेबिलिटीज का सम हमेशा 1 के बराबर होता है, तो मैं सारी प्रोबेबिलिटीज को ऐड करूंगा और इज इक्वल्स टू 1 कर दूंगा। प्लीज सबको ऐड करके इज इक्वल्स टू 1 कर दो ताकि k की वैल्यू मिल जाए। वन
अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस k प्लस 1 अपॉन 4 इज इक्वल टू 1. कैलकुलेटर अलाउड होता है तो प्लीज कैलकुलेटर से ही माइनस कर दो. 1 माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 4. डू दिस यूजिंग कैलकुलेटर एंड टेल मी के कितना आ रहा है. 1/12. 1/12. 1 अपॉन 12. Question number 5. ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए इट इज ऑलवेज बेटर टू ड्रॉ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. अच्छा, कुछ बच्चों को ये चीज समझ में नहीं आती. ये इसकी जनरल फॉर्म है, इसको ऐसे ही लिखना, x इज इक्वल टू x. क्योंकि x की जो अलग अलग वैल्यूज दी हुई है ना, 1 2 3 4, ये जो क्वेश्चन में x की वैल्यूज दी हुई है ये आप यहाँ लिखेंगे. तो x में 1 पुट करने पर कितनी प्रोबेबिलिटी आएगी, उसका मतलब ये है. x में 2 पुट करने पर कितनी प्रोबेबिलिटी आएगी वो हम यहाँ लिखेंगे. तो मुझे बताओ, अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यूज लिख देता हूँ 1 2 3 4, आहिल अगर मैं x में 1 पुट कर दूं तो मेरा आंसर कितना आना चाहिए, प्रोबेबिलिटी कितनी आनी चाहिए. सर के की वैल्यू क्या थी 1/12? नहीं, के तो पता ही नहीं ना हमें. इन टर्म्स ऑफ के बताओ. 1k. 1k, अगर x में 1 पुट करेंगे तो k मल्टीप्लाई बाय 1 इज k, तो प्रोबेबिलिटी k आएगी. इसी तरीके से हमें अगर हम x पे 2 पुट करेंगे तो प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी. हमें प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, 2k. जब हम 3 पुट करेंगे तो प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, 3k. 3k. और जब हम 4 पुट करेंगे तो 4k. अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है शो करो कि k की वैल्यू 1/10 है. कैसे निकालेंगे k की वैल्यू. सारी प्रोबेबिलिटीज को प्लस करके इज इक्वल टू 1 कर देंगे. You will add all the probabilities and equate it to 1. तो ये हो जाएगा 10k is equals to 1, k is equals to 1/10. In short, any confusion? नो. तो मुझे बताइए क्वेश्चन नंबर 6 कैसे करेंगे. वो पहले टेबल बनाएंगे.
पहले टेबल बनाएंगे, फिर एक्स की वैल्यूज इनपुट कर देंगे फॉर्मूला के अंदर। टेबल के अंदर एक्स की वैल्यूज क्या क्या लिखूं? 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। और नीचे वाली रो में आता है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू x। तो जब x में हम 1 पुट करेंगे तो प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी इंशाल्लाह? 0। 0। और जब x में 2 पुट करेंगे 1/10। 1/10। 3 पुट करेंगे 2/10। 1/5। अच्छा 2/10 ही लिखना, कैंसिल मत करना। फिर 4 पुट करने पे 3/10 और 5 पुट करने पे 4/10। टेबल के अंदर कैंसिल ना किया करो, इसलिए ताकि इनको प्लस करना आसान हो जाए। डिनोमिनेटर सेम है, 10 10 10 10, तो आसानी से डायरेक्टली प्लस हो जाएगा। 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10/10 1 आ रहा है, जिसका मतलब हमारा टेबल बिल्कुल सही है या गलत? अगर प्रोबेबिलिटी 1 आ रही है तो इसका मतलब हमारा टेबल बिल्कुल सही है, बिल्कुल एक्यूरेट टेबल है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड द वैल्यू ऑफ a। Add all the probabilities and equate it to 1. -a plus a cancel। कैलकुलेटर उठा लो। 1/4 भी वहां जाके माइनस हो जाएगा, 1/2 भी वहां जाके माइनस हो जाएगा। 1 - 1/4 - 1/2 कैलकुलेटर से निकालो कितना आ रहा है? 1/4। 1/4। Okay, the next question which we will do is question number 11. I'm pasting the question over here. Please पढ़ लीजिए question. Now these are the type, this is a type of question which can be tested in the exam. Two fair cubical dice are rolled and S is the sum of the scores. Find the distribution of S. S की distribution बनानी है। उसने बोला S जो है वो सम है। दो डाइस को फेंकने पर आहिल कम से कम कितना स्कोर होगा? अगर आप 12। दोनों को प्लस कर लें कम से कम 12 होगा। ये तो ज्यादा से ज्यादा बता रहे हैं आप। कम से कम तो 2 कितना होगा? होगा। दो डाइस को पे 2 होगा। जब दोनों पे 1 1 आ जाए तो सबसे छोटी वैल्यू स्कोर की 2 होगी। और ज्यादा से ज्यादा कितना होगा? 12। 12। जब दोनों डाइस पे 6 आ जाए तो खैर स्कोर 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 12 तक जाएंगे।
लेकिन सवाल ये है कि इनकी प्रोबेबिलिटीज कैसे निकालें। अगर आप रिकॉल करें, दो डाइस की बात हो रही है, सम की बात हो रही है, हमें क्या करना चाहिए? किसी के दिमाग में तो आना चाहिए हमें क्या बनाना चाहिए, सबसे आसान तरीका क्या हो? व्हाट शुड बी ड्रॉ? Why is nobody answering this question? दो डाइस और टेबल होती सम है। की बात हो रही है। यस, पॉसिबिलिटी डायग्राम, पॉसिबिलिटी डायग्राम बनाइए सम का। and fill the possibility diagram. Hurry up. दो मिनट लगने चाहिए पॉसिबिलिटी डायग्राम बनाने में। Let's add the values. Can any student tell me, looking at this possibility diagram, sum 2 होने की probability क्या होनी चाहिए? 1/36. ठीक है, बिल्कुल सही है, क्योंकि एक 2 है और टोटल आउटकम्स कितने हैं? 36. 36 आउटकम्स हैं। 3 आने की probability? सबकी 36 होगी, दो आने की। कितने 3 हैं? 2 तो probability क्या होगी हामिस? 2/36. 2/36। कितने 4 हैं? 3 4 है। तो 3/36। 4 5 हैं, 4/36। फिल करने के बाद एक बार सारी प्रोबेबिलिटीज प्लस करके चेक कर लेना कि टोटल 1 आ रहा है या नहीं।
किसी ने चेक किया प्रोबेबिलिटी का सम 1 आ रहा है? जी सर 1 आ रहा है। ओके, लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। हमें क्या फाइंड करना है अगले पार्ट में? ई एस यानी कि एक्सपेक्टेड वैल्यू, ई एस जिसका फॉर्मूला होता है समेशन एक्स पी। चलो भाई कैलकुलेट करो, एक्स और पी की वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर दो। यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 1/36 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 2/36 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 3/36, 5 multiplied by 4/36, and so on. Please calculate the expected value and tell me the answer. सेवन। 7. 7. But I will wait for others to confirm this answer. Hani and Inshal, are you getting 7? Yes, sir. Yeah. 7. ओके, फिर हमें निकालना है वेरिएंस, पार्ट सी, जिसका फॉर्मूला होता है समेशन एक्स स्क्वायर पी माइनस मीन का स्क्वायर। टू स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1/36 प्लस 3 square multiplied by 2/36 plus 4 square multiplied by 3/36, so on, minus mean का square। देख के कैलकुलेटर में पुट करना, गलत आंसर मत निकालना।
आया किसी का वेरिएंस? फाइव पॉइंट एट थ्री 5.83 बता रही है फरीहा। लेट्स सी और किसी का ये आंसर आ रहा है या नहीं। I'm waiting for others to confirm. मेरा तो कुछ और को ही आ रहा है। क्या आ रहा है? 24.89। अच्छा, फिर मैं और बच्चों के आंसर का वेट करूंगा इसका मतलब, क्योंकि कैलकुलेटर में पुट करने में बच्चे गलती करते हैं क्योंकि बहुत सारी वैल्यूज हैं, तो चांसेस ऑफ एरर्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं। Ahil, what are you getting? फिर मैं भी कर रहा हूँ। Okay. Navira, what about you? सर बहुत डिफरेंट वैल्यू आ रही है। बहुत डिफरेंट क्या आ रही है? 54.83। उसके बाद आपने माइनस मीन का स्क्वायर किया था।